मत की बात होती है इतने लोगों के सामने नर्वस होकर फिर भी बोलना. बिफोर आई कॉल द नेक्स्ट स्पीकर, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर टू जूरी मेंबर्स फॉर टुडे जो सुबह से हमारे साथ हैं. डॉक्टर शुभा निगम, लेडीज एंड जेंटलमैन, हु इज अ टीचर, एन academician, a theatre person and an author, and Sneh Bhavsar, who is helping a lot of youngsters start their own startups, who is a terrific writer, speaker, opinion generator, and generally a cool guy. If you could just stand up, the two of you, and show yourself to the audience. Ladies and gentlemen, thank you, this amazing jury who's been there with us since morning. And without further delay, I'm going to call the next speaker, who is all the way from Indore, Devi Ahalyabai College से Barun Kumar Mishra का स्वागत कीजिए. तालियां जरा जोर से बजाइए guys. These are our young speakers. अगर इनके लिए नहीं बजाएंगे तो फिर किसके लिए बजाएंगे? राम, वे कलमे ही क्या कलमे हैं, वे लेखन भी क्या लेखन, धारा के अनुकूल बहे जो रोक न पाए प्रतिकूलन. टीआरपी की मृत तृष्णा ने सारा शोर निचोड़ लिया. अरे कुछ सिक्कों ने स्वाभिमान का स्वादिष्टम गढ़ तोड़ दिया. सम्मानित अध्यक्ष महोदय, आदरणीय निर्णायकगण एवं मेरे सामने आकार लेते हुए नवीन भारत की युवा साथियों, महोदय, मैं वरुण कुमार मिश्रा शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय इंदौर का प्रतिनिधित्व करते हुए विषय मीडिया ट्रायल इज मीडिया द न्यू जुडिशरी पर अपने विचार रखने जा रहा हूं. यदि आप नहीं चाहते कि कोई आपके धर्म के नाम पर सामूहिक नरसंहार करने का प्रपंच करे, यदि आप नहीं चाहते कि धर्म, जाति, संप्रदाय और लिंग के नाम पर आपको भड़काने वाले लोगों को मंच मिले, यदि आप नहीं चाहते कि आपके धार्मिक प्रतीकों पर कोई अट्टहास और उपहास करे, यदि आप नहीं चाहते कि कोई गली का गुंडा कलाकारों की बोलियां लगाते हुए उन पर अट्टहास करे, यदि आपको आपके और आपके बच्चे के मन में भरे जा रहे जहर से आपत्ति है, अगर आपको लगता है कि यह सब लोकतंत्र के हित में नहीं, बहुत बड़ी आपत्ति है, यदि आपको लगता है कि आपके देश के बड़े बड़े नेता जब एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, जब कहते हैं पागल, कुत्ता या नीच ना कहें, और आप सब इस बात को अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर बस सुनते रहें, तो दोस्तों, अगर आपको ये लगता है, अगर आपको ये नहीं लगता तो आपको ये बिल्कुल ठीक लगता है, क्योंकि यही इस देश को, संविधान को लगता है, और इस देश के संविधान यही चाहता है जिससे इस देश का लोकतंत्र सुरक्षित है. महोदय, इस देश की न्याय व्यवस्था जो ये मानती है कि भले ही 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए. क्यों? क्योंकि महोदय ये मानती है कि अगर एक निर्दोष व्यक्ति को दंड मिलता है तो उससे मात्र एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समाज को, पूरी मानवता को दंड मिलता है. जिस न्याय व्यवस्था में भले ही देर है लेकिन अंधेर नहीं, जिस देश के मनीषियों ने माना है कि हमें अपराधियों से नहीं, अपराध से घृणा करनी चाहिए, उस देश में जब न्याय का ठेका रात की 9 बजे के प्राइम शो लेने लगे, जब उस देश में पूर्वाग्रह के माध्यम से बिना किसी सबूत के हम दोषी और निर्दोष सिद्ध करने लगे, जब मात्र टीआरपी के लिए मानवता और भावनाओं का ह्रास हो जाए, तब जरूरत है इस समाज में पत्रकारिता और न्याय की वास्तविक परिभाषा को बताने की. महोदय, जिस मीडिया को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ बनकर इस समाज को अपनी सार्थकता को सिद्ध करना था, जिस मीडिया को इस समाज के प्रशासन और शासन के बीच में पारदर्शिता स्थापित करनी थी, जिस मीडिया को इस समाज के सबसे वंचित और कुंठितों की आवाज बनकर इस निष्क्रिय समाज में चेतनता लानी थी, आज वो मीडिया कहीं सास बहू साजिश या फिर 2000 की नोट से चीप निकालती हुई नजर आती है. तो वहीं दूसरी ओर यही मीडिया पालघर में हुए साधुओं के साथ हत्या, संजय दत्त, सुशांत सिंह राजपूत, जेसिका लाल मर्डर केस, हाथरस और तमाम जैसी मामलों में इस देश की न्याय व्यवस्था के साथ कुठाराघात करने का प्रयास किया है. महोदय, वो दिन दूर नहीं जब लोग कोर्ट में पीआईएल लगाने की जगह बड़े बड़े न्यूज़ हाउस, बड़े बड़े मीडिया हाउस के पास जाकर अपने न्याय की गुहार लगाएं. वो दिन दूर नहीं कि जब न्याय के कटघरे में नहीं बल्कि मीडिया हाउस के 9 बजे के प्राइम शो में मिलने लगे. दोस्तों, न्याय भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि तर्कों और तथ्यों के आधार पर होता है. अपराधी और दोषी में अंतर होता है.
जिस दिन हम न्याय देवी की आंखों में बधी पट्टी के सामने, जिस दिन न्याय देवी की आंखों में बधी पट्टी निष्पक्ष होकर न्याय की वास्तविक परिभाषाओं को यथार्थ के धरातल में लेकर आएगी, जिस दिन न्याय देवी के तराजू के पल्ले दोनों ओर बराबर होंगे, उस दिन सही मायने में न्याय होगा। महोदय, आज जरूरत है इस समाज को इस निष्क्रिय पड़े इस मीडिया पर अंकुश लगाने की। तभी हम इसकी सार्थकता को सिद्ध करेंगे, और ये तभी सिद्ध है जब हम इस समाज के मानस में बदलाव लाएंगे। आज जरूरत है हमें खुद पर बदलाव लाने की। जब हम धर्म के नाम पर बटेंगे नहीं, जब हम जाति और संप्रदाय के नाम पर दंगे नहीं करेंगे, जब हर जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा होगा, जब हम इस देश के हुक्मरानों से सीना ठोक कर ही कहेंगे कि जो साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। महोदय, सही मायने में हम उस दिन इस देश की पत्रकारिता, इस देश की मीडिया का सही चरित्र, इस समाज की चरितार्थ करेंगे, जिस दिन इस देश की मीडिया बिना किसी राजनीतिक विचारधाराओं के जूते पहनकर इस देश के हुक्मरानों से सवाल करेगी, जिस दिन इस देश की मीडिया इस समाज के शोषित पीड़ित व्यक्तियों की आवाज बनकर उनके जीर्णोद्धार का काम करेगी, जिस दिन इस देश की मीडिया न्याय करने का काम नहीं बल्कि न्याय करने के लिए उस पीड़ित, उस शोषित व्यक्ति के साथ न्याय के दरवाजे पर खड़ी होगी, सही मायने में हम उस दिन न्याय करेंगे और इस समाज को फिर से सोने की चिड़िया के रूप में नहीं, अभी तो विश्व का निर्माण करने वाला विश्वकर्मा के रूप में स्थापित करेंगे। और जाते जाते इस सदन से मेरे बाकी के शब्द में विदा लेना चाहूंगा कि फूल शाखों पर खिलने लगे अगर तुम कहो, चाक दामन की सीने लगे अगर तुम कहो, इस खुले झूठ को, जहन की लूट को, सुबह बुनेर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं हरगिज नहीं जानता। बहुत बहुत धन्यवाद।